नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत। देखिए, आपने देखा है कि बीते दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, यानी कि 27 सालों बाद एक बार फिर से दिल्ली बीजेपी की हो गई है। बीजेपी की बम्पर जीत हुई और आपको हार का स्वाद चखना पड़ा था। लेकिन अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब इसका असर बिहार में कैसे होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए आपको हमारे साथ फ्रेम में एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी, आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी, और आपको एक तरफ दिखाई दे रहे होंगे हमारे सहयोगी अभिनंदन। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे ही शुरू करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सभी को चौंका दिया है। इसको आप कैसे डिकोड कीजिएगा, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए समरीन जी, प्यार का हफ्ता चल रहा है, वैलेंटाइन वीक। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर एक मीम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि प्यार के हफ्ते में, वैलेंटाइन वीक में कोई दिल्ली गिफ्ट कर देता है क्या। तो देखिए, यह तो लाइटर मूड की बात हो गई कि देखिए, कोई वैलेंटाइन वीक में दिल्ली ही गिफ्ट कर दिया आम आदमी पार्टी ने और राहुल गांधी ने मिलकर बीजेपी को। तो देखिए, जब दिल्ली को डिकोड कीजिएगा बिहार के सिलसिले में, जब हम दिल्ली के नतीजे को देख रहे हैं तो पहली बार यह महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से नरेंद्र मोदी भी खुश हैं और राहुल गांधी भी खुश हैं। राहुल गांधी भी खुश हैं। अच्छा, मोदी का खुश होना समझ आ रहा है। देखिए, मोदी का खुश आना समझ में आ रहा है और हमने कहा कि इसे बिहार से कनेक्ट करने की जरूरत है। आप याद कीजिए, बिहार में ही एक भाषण हुआ था जिसमें कहा गया था, बीजेपी के टॉप का भाषण था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना होगा। तो इधर के इलाके में जो हिंदी पट्टी है, वहां कौन कौन क्षेत्रीय दल सत्ता में? देखिए, आप यदि बंगाल से दिल्ली तक चलेंगे तो बंगाल में ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ये दो ही क्षेत्रीय दलों का शासन। और बिहार में बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड। ठीक है ना। तो आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई। ठीक है, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। देखिए, अब खत्म हो गई। आप नहीं, सत्ता से तो खत्म हो ही गई नहीं। और जिस तरीके का अहंकार और जिस तरीके की जिद अरविंद केजरीवाल के भीतर है। देखिए, एक बात कही जाती है, मानवीय मूल्यों की बात होती है और जीवन का मूलभूत सिद्धांत भी है कि जो संघर्ष में आपके साथ रहे हैं, यदि आप उनका साथ छोड़ देंगे और उन्हें खंजर भोंकेंगे तो फल आपको मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को फल मिल गया। कहां सादगी की बात कर रहे थे और कहां शीश महल में चले गए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो देखिए, हमने कहा कि नरेंद्र मोदी भी खुश हो गए और राहुल गांधी भी खुश हो गए। राहुल गांधी ने भी यह समझ लिया है कि बगैर क्षेत्रीय दलों को समाप्त किए या उन्हें हाशिए पर लाए, हम सीधे तौर पर बीजेपी से नहीं टकरा सकते। तो अब यदि इस नजरिए से आप देखेंगे तो कांग्रेस की हार, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला, इसके बाद भी कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बिहार में बढ़ गई। बिहार में बढ़ गई। जी। देखिए, अब तक यह बात समझ में आ रही थी कि तेजस्वी यादव जो शर्त रखेंगे वह शर्त कांग्रेस को माननी होगी। 2020 में 70 सीटें दी गई थी, कहा जाएगा इस बार 40 सीटें देंगे, तब भी मान लेना होगा। लेकिन नहीं, राहुल गांधी ने यह दिखाया, हम भले न जीते, हम हरा दे सकते हैं और आगे की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। तो अब देखिए, रास्ता यह निकलता है बिहार का कि कांग्रेस के साथ आपको ठीक से समझौता करना और समय से पहले समझौता करना होगा। दोनों ही पार्टियां देर करती हैं, कांग्रेस भी और आरजेडी भी। यहां फैसला समय से होता नहीं है। तो जितनी सीटें दी जानी है और कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को दी जानी है, यह फैसला पहले। यदि कांग्रेस
राजी नहीं हुई और कांग्रेस अकेले लड़ गई तो क्या होगा? सीएम नहीं बन पाइएगा? नहीं, सीएम तो छोड़ दीजिए ना। हाँ। कहां दो, देखिए 2010 की बात कर रही है बीजेपी और जेडीयू मिलकर, बिल्कुल। फिर तो उसी रास्ते पर एनडीए बढ़ चलेगा। तो अब देखिए राहुल गांधी की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई दिल्ली हारने के बाद भी। और राहुल गांधी ने यह सोच लिया है कि देखिए हमें लाठी नहीं बनना है, स्वयं को लाठी बनाना है। ठीक है ना, चाहे संघर्ष जो करना पड़े। यदि कांग्रेस की बात मान ली होती, अरविंद केजरीवाल ने 15 सीट ही मांग रही थी कांग्रेस, बात शुरू होती तो 10 सीट पर बात हो जाती। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। तो हो सकता है परिणाम कुछ और होता। कम से कम अरविंद केजरीवाल तो नहीं हारते। बिल्कुल। संदीप दीक्षित को जितना मत आ गया, मनीष सिसोदिया तो नहीं हारते। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया था। गुजरात का खेल आम आदमी पार्टी ने बिगाड़ा था। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने दिल्ली का खेल बिगाड़ दिया, बदला ले लिया। कांग्रेस ने दिल्ली का खेल बिगाड़ दिया। तो यह एक पहलू है, ठीक है ना। दूसरा पहलू क्या है कि दिल्ली की जीत से बीजेपी का अभिमान और बीजेपी का विश्वास अधिक बढ़ गया, जोशाई हो गया। और बीजेपी के भीतर यह है कि बिहार फतह करना है, लेकिन सत्ता नीतीश कुमार को नहीं सौंपनी है। अच्छा जी, बिल्कुल। कुर्सी पर नीतीश कुमार नहीं, ठीक है ना। मैं यह बात बार बार कह रहा हूं। देखिए बिहार में हम लोग रोज चर्चा करते हैं बड़े भाई और छोटे भाई की। बिल्कुल। कि बड़ा भाई जेडीयू होगा और छोटा भाई बीजेपी होगा सीटों के बंटवारे में। लेकिन हमने कल ही देखा, कल ही छपा है, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का साक्षात्कार छपा है। हमारे ही पुराने साथी अरविंद शर्मा ने लिया है, जो दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में है। उस बातचीत में संजय झा ने कहा है कि बड़े भाई छोटे भाई की बात को भूल जाइए। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि बराबरी की बात हो रही है। बिल्कुल, बराबरी की बात हो रही है। बिल्कुल जी। तो जो हम लोग कह रहे थे पहले से 122 121 का फार्मूला निकल सकता है, ठीक है। और 122 121 का फार्मूला निकलेगा तो फिर इसी में सामंजन करना होगा एलजेपीआर का, बिल्कुल, चिराग पासवान का। यह सामंजन सबसे ज्यादा कठिन है। और फिर सामंजन करना होगा हमका जीतना आरएलएम का। तो ये सामंजन, और जब बड़े भाई और छोटे भाई को भूल जाना है तो स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर होगा, बिल्कुल, जेडीयू का स्ट्राइक रेट कमजोर होगा। यह तो देखिए बीजेपी के भीतर एक बात है, और इस बात की चर्चा कल से ही चल रही है कि देखिए हमें बिहार में अधिक से अधिक सीटें जीतनी है, ठीक है ना। और तेजस्वी यादव को वहां ले जाना है, और नीतीश कुमार की सीटें उतनी ही रहे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुनाव के बाद मिल भी जाए तो सरकार न बन पाए। बिल्कुल, तो सरकार न बन पाए। फिर क्या होगा? जब नीतीश कुमार के जेडीयू के बिना आरजेडी सरकार, मतलब बीजेपी सरकार बना ले और आरजेडी की सरकार बने नहीं नीतीश कुमार के साथ जाने के बाद भी, तो बल्ले बल्ले कौन? बीजेपी। और कुल मिलाकर स्थिति देखिए, नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है कि सीट शेयरिंग को लेकर और टिकट के फैसलों को लेकर बीजेपी वालों के साथ आमने सामने बैठ सके। देखिए नीतीश कुमार का कद बीजेपी में तो दो ही आदमी से तुलना कर सकते हैं ना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। हाँ, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार तो सामने बैठेंगे नहीं, बाकी लोग जो बैठेंगे। तो बिहार में अब दिल्ली की जीत ने बीजेपी का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है जी। मनोबल पूरा हाई कर दिया है। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो भी गलती की है केजरीवाल में, वो गलती अगर यहाँ पर लालू और तेजस्वी दोहराते हैं तो क्या लगता है, क्या? नहीं, देखिए निश्चित रूप से दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने जो गलती की, उसमें आप देखिए 62 सीट था उनका 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो घट करके 22 हो गया। और उसमें जो डेंट लगा, जो कांग्रेस के जो 14 सीट, तो माने सीधे रूप से हम लोग जो समझ रहे हैं कि वो लूज कर गए। अगर यदि
जो कांग्रेस का डिमांड था 14-15 सीट का मांग हो रहा था। अगर 14 सीट एकदम डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है, जो है हम लोग पास डेटा है चुनाव आयोग का, जिस लिहाज से हारा है वो, तो ये अगर यदि साथ में ये लोग लड़े होते तो वो आज का सिनेरियो कुछ और होता वहां, लेकिन ये नहीं। लेकिन तो ये अब ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे यहाँ पर, थोड़ा सा हम उसमें चले आते हैं। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में भारतीय जनता पार्टी 91 सीट जीती थी, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड 115 सीट जीती थी, ठीक है। तो ये देखिए उस समय परिस्थिति स्थिति अलग अलग थी, सब लोग अलग अलग लड़े थे आप, लेकिन ये और आरजेडी उस समय सिमट गई थी। कांग्रेस भी अलग लड़ी थी, कांग्रेस को 4 सीट मिला था, आरजेडी को 22 सीट मिली थी। अकेले अकेले लड़ने की हम बात कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस भी इस बात को समझती है, आरजेडी भी इस बात को समझती है कि हमारे लिए कांग्रेस बिहार में जरूरी और मजबूरी है। अब देखिए, लेकिन एक थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा इसी हम महीने अभी एक राजनीतिक घटनाक्रम ही हम कहेंगे उसको, कि बीते दिन राहुल गांधी पटना आए थे। यह हमने चर्चा भी किया था। राहुल गांधी पटना आए थे, जगलाल चौधरी का जो पुण्यतिथि मन रही थी, उस दिन तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए। लालू प्रसाद यादव पटना से उठे और चले गए नालंदा, नीतीश कुमार के गृह जिला। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ जो सीट को लेकर के बात हो रही है। और इससे पहले अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि कोई हमको कमतर करके नहीं आके। तो एक तरीके से इंडिया ब्लॉक में, और तेजस्वी ने कहा भी था कि इंडिया ब्लॉक तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, लोकसभा चुनाव के बाद नहीं था। लेकिन हालांकि तेजस्वी ने चतुराई का काम किया, और देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ही झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें उसने महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को कायम रखा, वहां से अपने उम्मीदवार को वहां लड़ाया और जीत भी गए वो। तो ये देखिए स्ट्रेटेजिकल मूव है, इसको समझना पड़ेगा बहुत बारीकी के साथ। लेकिन यहां पर इस तरीके से अगर गलती करेंगे तो वो दिल्ली मॉडल फिर से हावी हो जाएगा। जो वहां पर लोटस जो खिलता हुआ, कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ा, वही फिर आपको बिहार में होता हुआ दिखेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए यहां पर साथ रहना जरूरी और मजबूरी है। 2010 को देखना पड़ेगा, महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को। अगर नहीं देखेंगे तो ये नतीजा कुछ और होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। नहीं समझे तो फिर नतीजा कुछ और हो जाएगा। अभिनंदन, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आपने भी देखा कि बीते दिन जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सभी चौंक गए थे। देखिए अभी रवि जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है कि क्या कुछ समझना पड़ेगा अब राजद को। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव को क्या सीख लेने की जरूरत है? थोड़ा सा लोकसभा की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि वहीं से चीजें बननी और बिगड़नी शुरू हुई थी। तो एक जनरेशन पीछे अगर हम जाते हैं तेजस्वी जी के, तो लालू यादव जिस तरीके से मंच पे बड़बोलापन में बहुत कुछ बोल जाते हैं, आपको याद होगा लोकसभा में मोदी का परिवार, ये टैगलाइन किस तरीके से बिहार से ही निकला था, और मंच से उन्होंने बोल दिया था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। बीजेपी ने उसको भुनाया और मोदी का परिवार एक टैगलाइन की तरीके से चल गया। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी हो जाती है जिसको बीजेपी भुना लेती है चुनाव में। हर चुनाव में हमने देखा है। शायद अगर आरजेडी को अपनी एक बिसात बिछानी पड़ेगी बिहार में बढ़िया तरीके से, तो उन्हें इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। और बात राजनीति की अगर हम करें तो ज्ञानेश्वर सर ने अभी शुरुआत में बोला, जिस तरीके से एक वीक चल रहा है वैलेंटाइन का, राजनीति में प्रेम नीति की तरीके से काम करना पड़ेगा। अब जनता से आपको प्रेम करना पड़ेगा। केजरीवाल ने जनता से प्रेम नहीं किया, धोखा दे दिया। अलग अलग वादे तो जरूर किए लेकिन पूरा नहीं किया। तो राजनीति में प्रेम नीति के रास्ते पे अगर बीजेपी चलने लगी तो बिहार मुझे लगता है कि फतह कर लेगी। फतह कर लेगी बिहार। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बहुत कुछ है जो अब सुधारना पड़ेगा, बहुत कुछ है जिसमें तब्दीली लानी होगी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब कांग्रेस जरूरी भी हो गई है, मजबूरी भी हो गई है? सीट शेयरिंग भी जो कहेगी कांग्रेस अब मानना पड़ेगा राजद को? नहीं, देखिए मानना तो पड़ेगा ही। और यदि दिल नहीं मिलेगा तो दूध फट जाएगा। ठीक है ना, दूध फट जाएगा। और अभिनंदन ने जो कहा कि देखिए लालू यादव का बरबोलापन, लालू यादव का बरबोलापन नहीं होता है। देखिए वो उस पीढ़ी की राजनीति करते आ रहे हैं जहां उन्हें लगता था कि हम कुछ भी बोल देंगे वह चल जाएगा, वैसा अब होता नहीं। ठीक है ना। और दूसरी बात इन्होंने ठीक कही, प्रेम नीति की बात। देखिए आप आरजेडी के भीतर, कांग्रेस के भीतर क्या देखते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो ये सोकर जागते हैं। और बीजेपी के भीतर क्या देखते हैं कि यह निरंतर सोते ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ तो 24 घंटे काम चल रहा होता है। रात को 12 बजे भी आपके पास, यदि आप इतने प्रभावशाली हैं और आप निर्णायक हैं, तो अमित शाह का फोन आ सकता है। ठीक है ना। और देखिए दिल्ली का जो चुनाव परिणाम है और आगे बिहार विधानसभा का चुनाव है, अब हमें यह देखना है
कि भाजपा ने जिन वायदों से, मोदी की गारंटी से दिल्ली को जीता है, क्या वो गारंटी बिहार को दी जाएगी? ठीक है ना? बिल्कुल। देखिए, बीजेपी ने पहली गारंटी दिल्ली को क्या दी? बीजेपी तो पहले कहती थी कि देखिए मुफ्त की रेबड़ी बांट कर केजरीवाल चुनाव जीत जाते हैं। तो बीजेपी ने गारंटी दी कि जो रेबड़ी बंट रही थी, जो कार्यक्रम चल रहे थे, जो योजनाएं चल रही थी, वो बंद नहीं होंगी। उसे और बढ़ा दिया। जी। अब देखिए इसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम मानते हैं कि दिल्ली के किसी भी लोग से बिहार के लोग ज्यादा गरीब हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल गरीब है, चाहे पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए और फिर वो सोशल साइंटिस्ट की बात जो हम करते हैं कि अभी देखिए दिल्ली के चुनाव में यह असर दिखा कि 12 लाख रुपए तक आयकर की छूट, इसका सीधा प्रभाव दिल्ली के वोटिंग पर हुआ। लेकिन इसका प्रभाव बिहार में बहुत नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार में 12 लाख रुपया पर एनम कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है? देखिए, हम सोशल साइंटिस्ट की बात करते हैं जो यह कहते हैं कि यदि आप किसी लड़की के लिए बर तलाशने चले हैं और लड़का बिहार का है, लड़की बिहार की है, लड़की वाले भी बिहार में हैं और लड़का भी बिहार में है, और लड़की वाले को यह बताया गया कि लड़का पटना में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में काम करता है, साल का 12 लाख रुपया कमाता है, तो लड़की के पिताजी कहेंगे अरे बाप रे, इतना बढ़िया 12 लाख रुपया कमा रहे हो, तो एक से बढ़िया लड़का कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, हाँ। तो 12 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि हो जाती है, क्योंकि 12 लाख रुपए कमाने वाले लोग कम हैं। हाँ। लेकिन यदि लड़का 12 लाख रुपया दिल्ली में कमा रहा है, हाँ ठीक है, 12 लाख कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली वाले के लिए ठीक है, 12 लाख रुपया कमा रहा है। यदि वही लड़का बेंगलोर में है, अरे 12 लाख न कमाता है जी, 12 लाख ना कमाता। सोशल साइंटिस्ट कैसे पढ़ते हैं देखिए, 12 लाख कमाता है ना, तो बेंगलोर में 12 लाख रुपया बहुत कम है। हाँ, ठीक है। और यदि लड़का मुंबई में है और 12 लाख कमा रहा है, अरे गरीब है, 12 लाख में खर्चा चलेगा बम्बई में, तो इसलिए देखिए, तो हमने कहा कि जो रेबड़ी दिल्ली में बट रही थी और जिस रेबड़ी को बांटने का संकल्प लिया है, देखिए क्या कहा, मोदी की गारंटी क्या है, महिलाओं को 2,500 रुपए माह की सहायता। और नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की चुनावी सभा में कहा कि 8 मार्च को महिला सप्ताह के दिन, महिला दिवस के दिन दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए चले जाएंगे। अब सवाल यह उठेगा कि भाजपा एनडीए क्या बिहार में 2,500 रुपए बिहार के महिलाओं को देगी? हाँ। देखिए, संकल्प यह लिया गया, जीत की गारंटी जो मिली है और मोदी की गारंटी है, दिल्ली में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। क्या बिहार के लोगों को, बिहार के गरीब लोगों को 500 रुपए में एलपीजी का सिलेंडर मिलेगा? बिल्कुल। और होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देंगे दिल्ली में। अच्छा। अरे छठ में तो कम से कम दे दीजिएगा बिहार में। बिल्कुल, जी। सवाल ये है। और देखिए, 70+ बुजुर्गों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे, ठीक है ना? देखिए, यहाँ आयुष्मान वाले में भी कितना खेला होता है, सबको पता और अभी आपने देखा हमारे एक सहयोगी की माताजी को कैंसर की बीमारी हुई, सरकारी सहायता प्राप्त करने में कितनी मशक्कत हुई, पापड़ बेलना पड़ा। दिल्ली में कहा गया अटल कैंटीन से जे क्लस्टर में 5 रुपए में भोजन मिलेगा। क्या बिहार के गरीबों को 5 रुपए में भोजन कराएगी बिहार में एनडीए की सरकार? बिल्कुल, बड़ा सवाल पैदा होगा। और देखिए, बिहार, देखिए कई सारी गारंटी है। कहा गया कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के बेरोजगारों को 15,000 रुपए मिलेगा? मिलेगा। देखिए, कहा गया जरूरतमंद छात्रों को, देखिए महिलाओं की बस यात्रा पहले से मुफ्त है वहां, जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो यात्रा के लिए 4,000 रुपए पर साल दिए जाएंगे। बिहार में मेट्रो शुरू होना है, संकल्प तो 2025 का ही है, लगता है मुझे पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या जब मेट्रो शुरू होगा तो आप देंगे फ्री पास? दिल्ली में तो बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ, दिल्ली में दे रहे हैं, और दिल्ली में तो छात्रों के लिए भी आपने वादा कर दिया। और देखिए, तो हाँ, सब क्या क्या कहा गया, शरणार्थी कॉलोनियों को किया जाएगा फ्री होल। तो क्या बिहार के लोगों को छप्पर फाड़ कर मिलेगा? तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, माई बहन मान योजना 2,500 रुपए देंगे। और मेरा सवाल बार बार है, देखिए छोटे प्रदेशों में 2,500 रुपए आप दे सकते हैं, लेकिन बिहार जैसा प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश, 13 करोड़ आबादी, 13 करोड़ 14 करोड़ आबादी, कम से कम 5 करोड़ महिलाएं, क्योंकि आप कोई एज लिमिट नहीं लगा रहे हैं,
5 करोड़ महिलाएं 2,500 रुपया महीना, साल के 30,000 रुपए, और 5 करोड़ से मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और बिहार का बजट 2,60,000 करोड़ रुपए का कहां से आएगा? मैं कल रात कुछ विधि नेताओं के साथ था, वे कह रहे थे कि देश में जिस प्रकार की रेबरिया बटनी शुरू हुई है, इसमें आज न कल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना होगा, क्योंकि वोटों को नोटों से खरीदा जा रहा है और सरकारी नोट से खरीदा जा रहा है। आप कह रहे हैं बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। देखिए, दिल्ली में दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में हाई एंड यूजर्स, जिनके पास बड़े प्लांट्स हैं, जिनके घर में 8-10 एयर कंडीशनर्स हैं, वैसे कंज्यूमर्स अधिक हैं। लेकिन बिहार में हाई एंड कंज्यूमर्स नहीं है, नहीं के बराबर है, और सारे के सारे 200 यूनिट वाले हैं। क्या सबको बिजली फ्री कर देंगे? तो यह देखना बड़ा सवाल है, समझे ना। लेकिन बिहार को जीतने के लिए कोई मंत्र तो निकालना ही पड़ेगा, और जब दिल्ली को दे रहे हैं तो बिहार को क्यों नहीं देंगे? और बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारी जानकारी है कि बिहार में भी रेबड़ी बांटने की तैयारी है, और 1,500 रुपए होली के पहले, देखिए सरकार ऐलान कर देगी कि महिलाओं को 1,500 रुपए उनके खाते में देंगे, और वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ने जा रहा है, 400 रुपए से बढ़कर अब 1,000 रुपए होगा, 800 रुपए होगा। और यह मांग तो हम लगातार कह रहे थे कि देखिए बिहार में वृद्धों की जो स्थिति है, बार बार कहते हैं कि बिहार चिंताजनक है, और बिहार के जो गांव है, बिहार जो है वह बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। इसलिए दिल्ली चुनाव का असर तो बिहार में साफ साफ दिखेगा। बिल्कुल, दिल्ली चुनाव का असर बिहार में दिखेगा। रवि जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, अभी ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि देखिए वादा तो किया जा रहा है, बीजेपी भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, नीतीश कुमार भी सक्रिय है, और तेजस्वी यादव भी लगातार घूम घूम कर वादा कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव का सपना भी है कि मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कुछ है जो तेजस्वी यादव के सपने पर पानी फेर सकता है? देखिए, जो जिस तरीके से दिल्ली में जो ज्ञानेश्वर जी ने बताया, जिस तरीके से कई योजनाएं जो उनको भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था, उसके माध्यम से वो लोगों के बीच में गए, लोग उसको एक्सेप्ट भी किया, जिसका नतीजा सामने है। लेकिन तेजस्वी बिहार में इन्हीं बातों को कह रहे हैं, वह भी 2,500 रुपये की बात कह रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कर रहे हैं, महिलाओं को और दिव्यांगों को, या अलग अलग उसमें, और वह भी कह रहे हैं कि हम इतना यूनिट बिजली फ्री देंगे, नंबर 2। और ये उसके अलावा तेजस्वी गैस के सिलेंडर की बात हुई, तो गैस सिलेंडर की भी बात कहा है उन्होंने कि हम भी गैस देंगे, यह वह कमिटमेंट कर रहे हैं सरकार यदि बनी। और देखिए, तेजस्वी निश्चित रूप से एक तो लाइन लकीर उन्होंने खींची है कि नौकरी रोजगार की लकीर खींची, जिस पर कि बिहार में बहस भी छिड़ा। और अब तो मैंने कहा जा रहा है, पहले कहा जाता था तेजस्वी मतलब नौकरी, अब तो कहा जा रहा है कि नीतीश मतलब नौकरी। यह सब देखिए, यह सब सफला लिखा जा रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप सीट का शेयरिंग कैसे होगा, यह सबसे बड़ा बात है महागठबंधन में। क्योंकि आप देखिए कि आप 2020 में आरजेडी कितनी पर लड़ी थी, यह भी हम बताना चाहेंगे। 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसको आया था 75 सीट, 75। अब इसी तरह से कांग्रेस लड़ी थी 70, उसको मिली 19 सीट पर। तो अब भाकपा माले जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, वह लड़ी थी 30 पर, जीती 12। तो और भी हाँ, तो वो इस तरीके से यह एक बड़ा समीकरण है। और देखिए, वाम दल चाहती है इस बार मैक्सिमम हम सीट लें, तो ये कैसे एडजस्टमेंट होगा? और कांग्रेस को जो आप जो पिछली बार 70 दिए थे, इस बार कांग्रेस इससे कम में एक्सेप्ट करेगी? यह सबसे बड़ा अहम सवाल है। और आप क्यों, यानी कि पेच फंसेगा। अब देखिए, अब आरजेडी भी जो है 144 लड़ी थी, तो 144 से तो कम पर लड़ेगी नहीं वो तो। अगर लेकिन तब है कि अगर यदि अलायंस को, अपने गठबंधन को कुछ करना है, तो बड़ा दिल तेजस्वी को दिखाना पड़ेगा। नहीं तो अगर यदि आपको सामने मजबूत पहलवान एनडीए होगा यहाँ, क्योंकि तमाम वादे संकल्प लेकर के वो आएगा। और देखिए, मार्च तक वो पैसा भी जो राशि ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, वह खाता में हो जाएगा। तो आपका तो होगा कि भाई जब हम सरकार बनाएंगे तब हम 2,500 रुपया देंगे, उससे पहले जो है सो ये तो दे देंगे। तो ये एक बड़ा हिट आपको मिलेगा। तो इस हिट को कैसे आपको ये करिएगा, यह देखने वाली बात है, और कैसे इसको तेजस्वी मैनेज करते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम कच्चा उम्र के हैं, लेकिन मेरा बाल जो है सो अभी हम कच्चा है, लेकिन हम दिल के, तो यह सब बात हम बच्चे नहीं है, यह सब बात तो ठीक है, लेकिन आपको इसमें
बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तभी आपका अलायंस मजबूती से चलेगा और बिहार में तभी आप पटकनी दे सकिएगा इंडिया। तभी आप पटखनी दे पाइएगा। अंतिम सवाल ज्ञानेश्वर जी हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वादा जो है वो हर तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ एनडीए भी खूब वादा कर रही है, एक तरफ महागठबंधन है वो भी खूब वादे कर रही है, और एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, जनसुराज भी खूब वादा कर रही है। किसके वादे पर हमारी जनता भरोसा करेगी, किसका वादा दमदार दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए जनसुराज पर हम आते हैं। जनसुराज मुद्दों की बात कर रहा है। अब मुद्दे जनता स्वीकारती है कि नहीं स्वीकारती है, क्योंकि प्रशांत किशोर वायदे कर रहे हैं, इसके पहले मुद्दे रच रहे हैं और गर रहे हैं जो बिहार के वास्तविक मुद्दे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं रवि उपाध्याय सर से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अच्छा। देखिए रवि उपाध्याय सर ने कहा कि तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं तो मिल किससे रहे हैं? और देखिए एनडीए में क्या चल रहा है, उनके सभी प्रदेश अध्यक्ष साथ में घूम रहे हैं। आपने सुना क्या कि तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह की कोई बैठक हुई? कोई बैठक नहीं। आपने देखा क्या कि दोनों ने साथ यात्रा की? बिल्कुल। आपने देखा क्या कि छोटे भाई बड़े भाई तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी कहीं साथ गए? अरसा हुआ। आपने देखा क्या कि लेफ्ट के साथ कोई बैठक हुई है? बिल्कुल नहीं। तो आप अलग अलग रास्ते, अलग अलग डफली, अलग अलग राग, कभी दिल्ली के परिणाम की आप प्रतीक्षा करते हैं, कभी किसी बात की प्रतीक्षा करते हैं, तो प्रतीक्षा ही करते रह जाइएगा, प्रतीक्षा ही करते रह जाइएगा। और बीजेपी उस रास्ते पर आगे बढ़ेगी कि नीतीश कुमार को इतनी ही सीटें मिले और आरजेडी को भी उतनी ही सीटें मिले कि ये दोनों मिलकर भी सरकार ना बना पाए। और मुकेश सहनी, देखिए हम आरजेडी कर रहे हैं, जगदानंद सिंह रहेंगे नहीं रहेंगे इसका फैसला ले अभी भी सवालिया निशान है। कांग्रेस की प्रदेश कमेटी बनी क्या? बिल्कुल। मंगनी लाल मंडल को बड़े भरोसे के साथ लायक हुआ क्या? कुछ नहीं। तो भाई ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें, लालू यादव ने कह दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? 32% से नहीं बना सकते हैं, 8% और चाहिए, 9% और चाहिए। जी, कहां से लाएंगे? और सबका दिल मिलना चाहिए। दिल नहीं मिला तो दूध फटेगा और फिर दही जमेगा एनडीए का। चलिए हाथ मिला जी। जैसे कि अब देखिए MY समीकरण की हम लोग बात करते हैं, तो अब तो देखिए नया इसको थ्योरी दिया जा रहा है। तेजस्वी कर रहे हैं, M का मतलब महिला, Y का मतलब यूथ, जैसे हम लोग मुस्लिम यादव करते थे। तो वहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर देखिए कांग्रेस के साथ में इनका अलायंस नहीं हुआ, आरजेडी की हम बात, सीमांचल में क्या है, अब सीमांचल में कितना परसेंट अल्पसंख्यक हैं? हम लोग 17% अल्पसंख्यक है, लेकिन वहाँ पर माने कांग्रेस ही वहाँ पर बेहतर करती चली आ रही है। तो माइनस कांग्रेस फिर आप सीमांचल में तो आप चल नहीं पाइएगा। यह तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस को आरजेडी को लेकर के चलना ही पड़ेगा। यानी जो सीमांचल में आपको देखिए चढ़ाई करने के लिए AIM भी वहां पर मौजूद है। तो आप यदि वहां पर, तो आपका जो कोर वोटर है, जो 17% जिसकी हम लोग बात करते हैं, उसी में डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत ही होशियारी से लालू प्रसाद यादव के, ठीक बात बोल रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, कह देने से नहीं होगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करनी पड़ेगी इन लोगों को और उस पर बैठ के इनको होमवर्क करना पड़ेगा, तभी तेजस्वी की ताजपोशी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तभी ताजपोशी होती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी कि बड़ी बात नहीं तो ऐसा हो, कहीं ऐसा ना हो जी। कि तेजस्वी की ताजपोशी और नीतीश की गद्दी बरकरार रहे, ये दोनों आपस में भिड़ते रहे और बन जाए कोई तीसरा, यानी कि हाथ मिलाने से अब कुछ नहीं होगा, दिल को मिलाना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।